हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम मोहित पंत। हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, तो लगभग हमारी 5 सीरीज हो गए हैं। आज 6 सीरीज है, प्लस वो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके देन, पहला क्वेश्चन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर तक का 122 तो कर लिए थे। आज करते हैं 123 क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन है 123 वाला। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 2 ओम। आपके पास एक रेक्टेंगुलर उसकी क्रॉस सेक्शन स्ट्रिप है, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 2 ओम गिवन है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस का आर है, 2 ओम हो गया। इसके ऊपर आपने अ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर इज कोटेड ओवर द सरफेस अपर सरफेस टू द थिकनेस इक्वल टू द कॉपर स्ट्रिप। इसके ऊपर क्या करा हमने? एक मेटल की स्ट्रिप लगा दी है जिसकी रेजिस्टिविटी इसके ऊपर जस्ट ऊपर लगा रखी है। ठीक है, इसके ऊपर लगा दी हमने, एक स्ट्रिप लगा दी। उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इसकी डबल है और बाकी सब सेम है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ क्या है? सेम है। तो बताना हमें इन दोनों का रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहली बार इतना ही इसके ऊपर आई है। ठीक है, एक हरा वाला है और नीला वाला है, तो ये क्या होगा आपस में? ठीक है, तो बीच वाले का तो रेजिस्टेंस 2 ओम है, मान लेते हैं ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R डैश है। बट ये कनेक्शन कैसा होगा आपस में? ये सीरीज में वो पैरेलल में होगा। देखो कैसे होगा, देखते हैं। अगर यहां से कोई करंट आती है तो थोड़ी करंट यहां से जाएगी और थोड़ी करंट ऊपर से निकलेगी। मतलब करंट क्या हो रही है आपस में? डिवाइड हो रही है। जब करंट डिवाइड होती है तो मतलब जो सर्किट होता है किसमें होता है? आपस में पैरेलल में होता है। मतलब क्या? ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? आपस में पैरेलल में आएंगे। एक का तो बीच वाले का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 2 ओम। ऊपर वाले का R डैश है, वो हमें गिवन नहीं है। उसमें आपको ये बोल रखा है इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो अंदर ब्लू वाले की डबल है, तो उसको मैंने 2 रो लिख लिया है। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो जो ये रेजिस्टेंस है ब्लू वाला अंदर वाला, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? रो L बाय A होगा और बराबर किसका है? 2 ओम के। ठीक है ना, मैंने इसका लेंथ L रो हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बाहर वालेगा? R डैश इक्वल टू कितना होगा? रो डैश, लेंथ सेम है L, एरिया भी सेम है A डैश। रो डैश कितना है? 2 रो, तो ये 2 इंटू रो हो जाएगा, 2 रो, और L बाय A मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो रो इंटू L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 ओम। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो जो R डैश है आपका बाहर वाला, इसकी रेजिस्टिविटी इससे डबल है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया? डबल हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम हो गया। इसका 4 ओम हो गया, इसका 2 ओम हो गया। तो 4 ओम टू 4 पहला में कितना हो गया? 8/6, मतलब 4/3। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया, इसका आंसर दिया हो, इसका आंसर हो गया बी हो गया। इसका आंसर हो गया बी वाला, 4/3, 1.3 इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन। क्या बोलता है? इफ एन एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, सी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, और डी एनायन। जब भी कोई आपका एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिव ही हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इलेक्ट्रिकली क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाए। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया बी वाला। तो 124 का आंसर कितना हो गया? बी। नेक्स्ट 125 वाला क्वेश्चन है। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम कितना होगा? देखो करंट डिवाइड हो रही है, 125 क्वेश्चन है, करंट डिवाइड लगा लेंगे। करंट कितनी है भाई? 5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, और यहां रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो यहां करंट आ रही है 5 एम्पेयर। 5 में से 2 ये ओम ये है और ये 3 ओम है, तो करंट डिवाइड लगा लेते हैं। हमें करंट 3 ओम में निकालनी है, तो यहां करंट कितनी होगी? 5 इंटू 2 अपॉन 2 + 3 5 हो गया। कितनी हो गई? 2 एम्पेयर हो गई। तो यहां करंट कितनी हो गई? 2 एम्पेयर। इसका आंसर कितना हो गया? 125 का आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन। वोल्टेज सप्लाइड बाय जिंक इलेक्ट्रोलाइट सेल शोन इन द फिगर। तो जिंक इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारी वोल्टेज होती है वो लगभग कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 126 का आंसर हो गया अप्रोक्सीमेट, एक्चुअली 1.5 थोड़ी कम होती है, बट इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 1.5 इसका आंसर हो गया सी वाला।
नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ वोल्टेज सोर्स ऑप्शन ए इज द हाईएस्ट व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, डज नॉट इन्फ्लुएंस द टर्मिनल वोल्टेज, सी डिपेंड अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, डिक्रीज विद द डी वाला डिक्रीज विद द इंक्रीज द लोड करंट। इसका आंसर हो गया सी वाला, जो हमारा इंटरनल ड्रॉप होता है उसकी वैल्यू कितनी होता है, वी कितना, वी इक्वल टू कितना होता है, ई माइनस आई इंटू आर एन होता है, और इंटरनल ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू आर एन। तो इंटरनल ड्रॉप डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो 127 का आंसर कितना हो गया, 127 का आंसर सी वाला हो गया। 128 क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन क्या बोलता है, 128 क्वेश्चन बोलता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैन बी अप्लाई टू द सर्किट विद लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट। जो हमारा किरचॉफ लॉ होता है वो हर जगह अप्लाइड होता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर डी हो गया, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट सबके लिए अप्लाइड होता है। तो 128 का आंसर कितना हो गया, डी वाला। तो 128 का आंसर कितना हो गया, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, 129 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, आइडियल करंट सोर्स। बेसिकली इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, करंट सोर्स हो गया। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो एनर्जी देते हैं, पैसिव एलिमेंट जो एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते। तो इसका आंसर कितना, 129 का आंसर डी वाला हो गया। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट विल बी। क्वेश्चन नंबर 130 है, हमें बताना है कि उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है कितना होगा। ये 1.2 ओम हो गया, 0.2 को शॉर्ट मार देते हैं, ये 4.8 हो गया, ये 1.2 हो गया, और ये 3.6 हो गया। ये हो गया ए, और ये क्या हो गया, बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखो पहले यहां से निकालेंगे रेजिस्टेंस 1.2, ये पैरेलल में आ जाएंगे, तो 4 जाएगा 4.8 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो 4.8 डिवाइड बाय 5 हो गया है अप्रोक्सीमेट, प्लस फिर इन दोनों जोड़ के 4/8.5 आ गया, तो इसको जोड़ोगे 1.2 उससे, तो ये 1.2 से जुड़ गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस ये 10.8 डिवाइड बाय 5 हो गया। फिर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, 10.8 डिवाइड बाय 5 पैरेलल विद 3.6, तो ये आ जाएगा 10.8 डिवाइड बाय 5 इंटू 3.6 अपॉन 10.8 डिवाइड बाय 5 प्लस 3.6, तो 10.8 इंटू 3.6 अपॉन 5, 3.65 1.8, इस तरह ऐड कर लोगे तो 18 पॉइंट आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉरी 18 प्लस 10 28.5, तो 28.5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल हो गया, तो 2.10.8 इंटू 3.6 28.8, तो आंसर 0.6 उसमें कुछ बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा लाइए लगभग 1.35 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए वाला, लगभग इतना ऐसे बैठ रहा है। तो 130 का आंसर कितना हो गया, 130 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है, अ सर्किट गिवन शोन बिलो रिड्यूस टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट R1 R2 R। देखो उसमें क्या है, हमें R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। वोल्टेज तो 5 वोल्ट आ जाएगी, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबका पैरेलल फॉर्म होता है R1 R2 और R3 का, इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, गलत, अधूरा क्वेश्चन है। तो जो 131 क्वेश्चन है ये अधूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमें R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन नहीं है। जो इक्विवेलेंट R आता है वो तीनों का पैरेलल फॉर्म होता है। तो 131 का कोई आंसर नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैटरी डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन सेम, सी इंक्रीजेस नन ऑफ द। तो क्या होता है चार्जिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या ये हमेशा ध्यान रखना। चार्जिंग में क्वेश्चन नंबर कितना है, 132 है। चार्जिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वही डिस्चार्जिंग में हमारी घट जाती है, ठीक है। तो चार्जिंग में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डिस्चार्जिंग में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर हो गया चार्जिंग पूछता है तो बढ़ जाएगी, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, बेस्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ लेड बैटरी गिवन बाय। आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं है इसका आपको पता लगाना है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला होगा। ऑप्शन दे आपको ये दे रखे 4,
ए दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी हो गया टेम्परेचर, सी है आउटपुट वोल्टेज और डी है नन ऑफ द। इसका आंसर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आप पहचान पाओगे कि ये चार्ज है या नहीं है और उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आपकी सही है तो मतलब वो चार्ज अगर बहुत कम है तो मतलब चार्ज उसके अंदर बहुत कम है। तो 133 का आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट 134, व्हाट इज कॉल्ड द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द लोड इज अप्लाइड, नेट टर्म गलत हो गया। इंटरनल वोल्टेज व्हेन द लोड इज अप्लाइड, व्हेन नो लोड इज अप्लाइड सही है। इंटरनल वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड करंट, ये तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो गया, गलत है। इलेक्ट्रिक प्रेशर व्हेन द लोड प्रेशर प्रोवाइड टू द लोड, ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड टू द लोड, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है आपका बी वाला, इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। इसका आंसर बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, तो 134 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा बी वाला। नेक्स्ट 135, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स इनेबल्स a number of voltage source to be combined directly into a single voltage। so compensation theorem, reciprocal theorem, superposition theorem, Millman's theorem। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या है? इसका आंसर डी वाला हो गया। कंपनसेशन थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि चेंज इन आर वाली होती है। ये राइजिबिलिटी थ्योरम क्या होती है? अगर आप सोर्स और उसकी चेंज कर लोगे तो एक्साइटेशन रिस्पांस बराबर रहता है। ये तो वो है सुपरपोजिशन थ्योरम, हर सोर्स का हर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वो है सोर्स लाई कर रहे हैं उसका जो रिस्पांस आता है वो सब का सम होता है। तो ये नहीं हो सकता। तो डी है मिलमैन थ्योरम। मिलमैन थ्योरम जो होती है वो वोल्टेज के लिए होती है और डी और मिलमैन जो वो होती है हमारी करंट सोर्स के लिए होती है। तो 135 का आंसर कितना हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट, टू नेग्लेक्ट वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज सोर्सेस आर, क्या करता है? अगर आप वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करते तो वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इसका आंसर पहले देखो, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट रिप्लेस बाय सम रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस बाय कैपेसिटर। तो बेसिकली हम क्या मार रहे हैं? वोल्टेज ये सोर्स को शॉर्ट मार देते हैं। अगर आपको रेसिस गिवन है तो आप रेसिस लिख लो, पर मुस्लिम्स को क्या मारता है? शॉर्ट मार देते हैं। उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन क्या बोलता है? 137 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फिगर इन द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द सोर्स, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिकल सिंबल शो कर रहा है? फिगर ए ना, फिगर बी नहीं, ये भी शो कर रहा है। फिगर सी आई बैटरी का सोर्स है और बैटरी सोर्स एनर्जी की होती है, तो सी वाला ठीक है। और डी वाला जे भी आपका सोर्स नहीं से कर रहा है, जे आपका कैपेसिटेंस हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया सी फिगर आई। 137 का आंसर हो गया आई वाला। नेक्स्ट 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जिंक कार्बन इज ट्रू? जिंक कंटेन पोटेंशियल ऑफ -1.4 अगेंस्ट द कार्बन इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली -1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। द एयर इन द एयर स्पेस इज नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। नहीं, एयर नहीं चाहिए होती है, ये गलत हो गया आपका। When current is drawn from the cell, the carbon rod is partly consumed, ये भी आपका गलत है, पूरे कंप्लीट आती है। और लास्ट है द डिपोलराइजेशन remains द डिपोलराइजर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिपोलराइजर मतलब उसको ये ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। डिपोलराइजर कंटेन्स ब्राउन आयरन ओर एंड कार्बन पाउडर, ये इसका आंसर ठीक हो गया। तो 138 का आंसर डी वाला हो गया। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस इज द हीटिंग इफेक्ट इज यूज? इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नेस सही है, डी जनरेटर गलत है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 139 का आंसर सी हो गया। 140 क्वेश्चन है, वोल्टेज 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 ओम, पावर डिसिपेट कितनी है निकाल लो। वही फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। 140 का आंसर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना दे रखा है? 100 इंटू 100, और इसमें कितना हो गया? आर कितना हो गया? पास 10, ये काट लो, कितना हो गया? 1000 वॉट। इसका आंसर हो गया सी वाला। एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेटिंग 1000 वॉट एज कंपेयर टू 750 वॉट। देखो जितनी ज्यादा रेटिंग होगी एनर्जी कंज्यूम उतना क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेटिंग 1000 वॉट एज कंपेयर टू 750 वॉट विल बी मोर। ये बोल रहा है एनर्जी जो कंज्यूम करेगा 1000 वॉट वाली, वो 750 वॉट वाली से कंपैरिजन क्या होगा? ज्यादा हो कम होगा? बस बात है, ज्यादा होगा। इसका आंसर हो गया 141 का ए मोर। फिर 142 क्वेश्चन है
कि 3 रेसिस गिवन आपको सीरीज में R1 प्लस R2 इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर कुछ है नहीं, इसका आंसर डी वाला हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 वाला, 2 वोल्टेज सोर्स ऑफ 12 वोल्ट ईच ऑफ विच कैन बी लोडेड 10 एम्पेयर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्किट इज ट्रू। अगर 2 वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों 12 वोल्ट के हैं, दोनों मैक्सिमम 10 एम्पेयर करंट को झेल सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, 12 वोल्ट के। ठीक है, तो बोला है कि में से कौन सा में चाहिए, द टोटल वोल्टेज इज 24 वोल्ट, द टोटल वोल्टेज इज 0, द अरेंजमेंट कैन बी लोडेड अप टू 10 एम्पेयर, द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कैन मैक्सिमम करंट अप टू 20 एम्पेयर। तो देखो वोल्टेज तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट ही मिलेगी, लेकिन करंट ये 10 दे सकता है, 10 तो मैक्सिमम कितनी करंट दे सकते हैं आपके 20 एम्पेयर। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी वाला, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कैन सप्लाई मैक्सिमम करंट ऑफ 20 एम्पेयर, मैक्सिमम करंट 20 दे सकता हूं, वोल्टेज 12 वोल्ट ही देंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इज सेम एज डिफरेंट टेम्परेचर, इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया ए वाला। अल्फा जो होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट होता है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला भी होता है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इट चेंजेस विद टेम्परेचर, इसका आंसर हो गया ए वाला। 144 का आंसर हो गया ए वाला, क्योंकि जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, कंडीशन इन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, VR by should remain constant, the temperature should vary, current should be proportional to Y। तो कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। उसने कंडीशन पूछी, उसने फॉर्मूला नहीं पूछा है, उसने ओम्स लॉ नहीं पूछा है, उसने कंडीशन पूछी, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं कि ओम्स लॉ में ये जो भी हम लिखते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या I प्रोपोर्शनल V होता है, या V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसमें कंडीशन कुछ भी तो उसने कहा था, लेकिन टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर होगा 145 का आंसर ए हो गया। Which of the following has the highest resistance? देखो पहली बार इसमें 4 ऑप्शन दे देखे, इसमें कॉपर है 5 एम 2 एम स्क्वायर, कॉपर है 1 एम 6 एम स्क्वायर, एल्यूमिनियम है ये। पहली बात तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जिसका रो और एल सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। देखो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, एल्यूमिनियम वायर 8 एम की, और सबसे ज्यादा रो इसी एल्यूमिनियम वायर का होता है। कॉपर का रो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.72 10 के पावर -8 होती है, और जो एल्यूमिनियम तो उसकी 2.65 के आसपास होती है इंटू 10 के पावर -8 में। ठीक है, तो वो ये ज्यादा भी होती है और लेंथ भी इसकी आपको ज्यादा है। तो इसका आंसर जो मैच खाएगा वो है एल्यूमिनियम 8 एम एंड 1 mm स्क्वायर। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आंसर आपका सी है। इस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज आपको रो गिवन नहीं है, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा इसमें आपका हाई होगा। आपको पता है आर इक्वल टू रो इनटू एल है, जिसका एल हाई होगा, जिसका रो हाई होगा, वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए पता चल रहा है इसका आंसर सी एल्यूमिनियम हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 147 का। 147 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 147 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में जो आपको डायग्राम गिवन है, बी और सी के बीच में जो आपको डायग्राम गिवन है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। देखो डायग्राम एक बार बना लेते हैं एक बार। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, ये 2 और 2 और ये बी सी है बीच में, बी सी, ये सब में गिवन नहीं है। ये 5 एम्पेयर आ रही है, 4 एम्पेयर। देखो ये ब्रिज बन रहा है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, 2 × 2 4, 2 × 2 4, तो बीच में करंट जाएगी नहीं। यहाँ करंट कितनी होगी, आपका ओपन जाएगा, तो करंट कितनी होगी इसमें हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी क्वेश्चन। तो 147 क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, तो ओके देन आज हमने लगभग 25 से 26 क्वेश्चन, लगभग 25-26 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, यही चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर्स के जो PDF जो क्वेश्चन है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप है, उसके उसमें मिल जाएंगे, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।